हेलो। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट पे डिस्कशन करने वाले हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम इंप्योरिटीज को जानना चाह रहे हैं या इंप्योरिटीज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। हमने इससे पहले लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को परफॉर्म करेंगे। आज हम लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने अलग अलग तरीके के केमिकल्स जो हम यूज करने वाले हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में वो मेंशन्ड है। सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर जो कि 100 ml हमने प्रिपेयर करके बनाया हुआ है। डाइल्यूट HCl हमने प्रिपेयर किया है और उसके बाद बेरियम सल्फेट रिएजेंट भी हमने बनाया हुआ है। बेरियम सल्फेट रिएजेंट बनाने के लिए हमने 15 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन 0.5 मोल का सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ था बेरियम क्लोराइड, जिसको हमने 15 ml लिया है। उसके साथ साथ 55 ml डिस्टिल्ड वाटर हमने मेंशन की थी, उसी में ऐड कर दिया था। और उसी के बाद उसको 20 ml एथनॉलिक सॉल्यूशन, एथनॉल हमने 20 ml ऐड किया है। और फिर उसमें 5 ml पोटेशियम सल्फेट 0.0181% का हमने पोटेशियम सल्फेट 5 ml ऐड किया था इसमें और उसको डाइल्यूट कर दिया था 100 ml तक। आपको ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है, दिस इज पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन जो हमने बनाया है 0.189% वेट बाय वॉल्यूम। और ये 20 ml सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड है पोटेशियम सल्फेट। ये हमने सैंपल लिया हुआ है, जो हम टेस्ट सॉल्यूशन जब बनाएंगे, टेस्ट सॉल्यूशन जब लेंगे तो उसमें हम एज ए सैंपल इसका यूज करेंगे। हमारे पास नेस्लर सिलेंडर मौजूद है, दैट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए और ये टेस्ट सॉल्यूशन के लिए। चलिए आइए एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए हमें जरूरत होगी सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट की। पोटेशियम सल्फेट 1 ml हम पुट आउट कर ले रहे हैं पिपेट के माध्यम से। 1 ml हमने पोटेशियम सल्फेट ले लिया है। पोटेशियम सल्फेट 1 ml लेने के बाद हम फिर ऐड करेंगे 2 ml डाइल्यूट HCl। 2 ml डाइल्यूट HCl हम ऐड करने वाले हैं। 2 ml हम डाइल्यूट HCl इसी पिपेट के माध्यम से ही, पिपेट को वॉश आउट करने के बाद पिपेट के माध्यम से ही इस नेस्लर सिलेंडर में डालेंगे। 2 ml हमें डालना है। हमने 2 ml सॉल्यूशन जो है वो डाल दिया है। फिर हम पिपेट को वॉश आउट कर लेंगे डिस्टिल्ड वाटर से। हमने वॉश आउट भी कर लिया। अब हमें इसको वॉल्यूम मेकअप करना है। यहाँ पे अप टू मार्क, यहाँ 25 ml का मार्किंग है, आप देख सकते हैं, और ये 50 ml का मार्किंग है। हम इसको मार्क करेंगे 25 ml तक विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। आइए हम इसको डिस्टिल्ड वाटर की सहायता से अप टू मार्क तक फिल कर देते हैं। देखिए हमने अप टू मार्क तक इसको फिल कर दिया है, मेकअप कर दिया है वॉल्यूम। अब इसमें हम 2 ml जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट था उसको मिक्स करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा ऑपरेशंस के लिए। पार्टिकुलर सॉल्यूशन को हम स्टीर भी करते रहेंगे, क्योंकि अगर सॉल्यूशन स्टीर नहीं है तो बेरियम सल्फेट जो है वो नीचे प्रिसिपिटेट हो जाता है, जिससे हमारे सॉल्यूशन के रिजल्ट एनालिसिस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि उसको सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें से बेरियम सल्फेट में से 2 ml बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन हम पिपेट की सहायता से ले लेते हैं। ये लीजिए, हमने 2 ml सॉल्यूशन पिपेट की सहायता से बेरियम सल्फेट रिएजेंट ले लिया है और अपने सॉल्यूशन में डाल दिया है। इसको हम ग्लास रॉड की सहायता से मिक्स कर देंगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन पूरा। देखिए हमने सॉल्यूशन को डाल दिया है और मिक्स भी कर दिया। इसको 5 मिनट के लिए हम स्टैंड बाय के रख देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें क्लाउडी जो एटमॉस्फेयर है थ्रू आउट द सॉल्यूशन शो हो रहा है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर पूरे सॉल्यूशन में। इसको हम एज इट इज रख देते हैं और प्रिपेयर अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन टेस्ट सॉल्यूशन का। टेस्ट सैंपल की मदद से ही हम दोनों के बीच में
चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन, हमारा लिमिट टेस्ट में इंप्योरिटीज कितनी मौजूद थी और लिमिट टेस्ट पास हुआ या फिर फेल हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन। सेम प्रोसीजर टेस्ट सॉल्यूशन के लिए भी हम 1 ml अपने सैंपल को ले लेंगे। इस बार जो हमने सैंपल बनाया हुआ था, लीजिए हमने उसमें से 1 ml सैंपल ले लिया है। 1 ml सैंपल लेने के बाद हम उसमें 2 ml डाइल्यूट HCl मिक्स करेंगे। हम पिपेट को वॉश आउट करते रहते हैं क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी इंप्योरिटीज उसमें मिक्स ना हो। और याद रखिए, हम उसमें डिस्टिल्ड वाटर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर नॉर्मल टैप वाटर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मल टैप वाटर में पॉसिबिलिटी होती है कि सल्फेट के मॉलिक्यूल्स हों और वो हमारे सोल्यूशन को हार्म करें, कंटामिनेट करें। तो आइए हम 2 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हैं। देखिए हमने 2 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लिया है। अब डिस्टिल्ड वाटर के बाद हमें लेना है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl हम एक बार ले लेते हैं। डाइल्यूट HCl कितना लेना है? डाइल्यूट HCl हमें लेना है 2 ml। लीजिए हमने डाइल्यूट HCl भी 2 ml ले लिया है। हमने डाइल्यूट HCl भी 2 ml ले लिया है। और अब डिस्टिल्ड वाटर के सहायता से, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्टिल्ड वाटर डाला था वो इस वजह से डाला था क्योंकि हमारे सॉल्यूशन की मिक्सिबिलिटी पहले ही हो जाए। अब हम डाइल्यूट वाटर, फिर से डाइल्यूट वाटर के माध्यम से ही ये जो मार्किंग है 25 ml तक जो आपको दिख रही है नेसुलर सिलेंडर में, वहां तक मार्किंग मेकअप्स करेंगे पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, जैसे हमने पहले में किया था। ये लीजिए हमने मार्किंग कर दी, मेकअप कर दिया सॉल्यूशन को। अब क्या करना है? अब एज इट इज जैसे हमने बेरियम सल्फेट रिएजेंट पहले वाले में लिया था, यहां पे भी हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट ले लेते हैं। बेरियम सल्फेट रिएजेंट सेम एज 2 ml। ये देखिए हमने बेरियम सल्फेट रिएजेंट 2 ml ले लिया है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको विद द हेल्प ऑफ स्टीरर मिक्स कर देंगे, जिससे थ्रू आउट द सैंपल उसकी मिक्सिबिलिटी अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, आपको क्लाउडी एटमॉस्फेयर इसमें दिख रहा होगा, इसमें भी क्लाउडी एटमॉस्फेयर दिख रहा होगा। अब हमारे दोनों सैंपल बन के तैयार हैं, स्टैंडर्ड और टेस्ट। हमने 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट के बाद हम दोनों में एनालिसिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों में, अगर टर्बिडिटी आप देखें, क्लाउडी एटमॉस्फेयर देखें, तो हमारे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर है और जो टेस्ट सैंपल का क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, दोनों में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे होंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का क्लाउडी एटमॉस्फेयर ज्यादा है, टर्बिडिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू टेस्ट सैंपल, जो एनालाइज करता है कि हमारा जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट है वो पास है। हमेशा लिमिट टेस्ट में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की इफिकेसी या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का ऑपरेशंस टेस्ट सॉल्यूशन के ऑपरेशंस से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो वो लिमिट टेस्ट को पास करता है, और अगर लिमिट टेस्ट में टेस्ट सॉल्यूशन की इफिकेसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की इफिकेसी से ज्यादा है तो वो लिमिट टेस्ट को फेल करती है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो सैंपल है वो पास है क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की इफिकेसी टेस्ट सॉल्यूशन की इफिकेसी से काफी अधिक है। आप ऑपरेशंस अगर आप देखें तो ऑपरेशंस हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की अधिक है और टेस्ट सॉल्यूशन की कम। ठीक है, ये हमने आज का प्रोसीजर करके आपको दिखा दिया। ये लिमिट टेस्ट था, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। ठीक है, आगे हम परफॉर्म करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। थैंक यू।